बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाबिल एहतराम भाइयों, नौजवान दोस्तों, जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, एक लंबी उम्मीद हम लोगों को अपनी उम्र को लेकर होती है। हर आदमी ये सोचता है कि एक लंबी उम्र मुझे मिल जाए। सोचना भी बुरा नहीं है, दुआ कर लेना भी बुरा नहीं है, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला मुझे एक लंबे अरसे तक दुनिया में जिंदा रखे। जब जीने की ख्वाहिश है तो उसके साथ और कई ख्वाहिशात होती हैं। अच्छे खाने की भी ख्वाहिश होती है, पहनने के लिए कपड़ों की ख्वाहिश भी होती है, रहने के लिए मकान की ख्वाहिश भी होती है, आराम से आने और जाने के लिए सवारी की ख्वाहिश भी होती है। ख्वाहिशात की फहरिस्त बहुत लंबी होती है। और यही चीज आदमी को चैन से जीने नहीं देती है। दोस्तों, दो चीजें हैं, एक होती है जरूरत, एक होती है ख्वाहिश। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जरूरत क्या है? भूख लगी, भूख मिटाने के लिए पेट में कुछ डालना है, तो कोई भी चीज डाली जा सकती है जो खाने के काबिल हो। भूख तो खत्म हो जाएगी जब कोई चीज हम उसके मुतालबे पर डाल देंगे। बिस्किट भी खाया जा सकता है, कुछ कच्चे फल भी खाए जा सकते हैं, दाल खाना भी खाया जा सकता है, दाल रोटी भी खाई जा सकती है। जरूरत पूरी हो गई है, भूख मिट गई है। प्यास लगी है, कहीं रास्ते में खड़ा है, साफ सुथरा है, रुक के पानी पी लिया, प्यास की जरूरत पूरी हो गई। बदन ढांकने के लिए कपड़े की जरूरत है,
ऐसा कपड़ा जिससे बदन छुप जाए, इज्जत महफूज रह जाए, तो कपड़े की जरूरत पूरी हुई। इन्हीं चीजों में एक दूसरी चीज है ख्वाहिश। खाना खाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं खाऊंगा, मुझे गोश्त चाहिए। इस वक्त शायद पूरे हिंदुस्तान में हैदराबाद खानों का सबसे बड़ा मरकज बना हुआ है। रमजान मुबारक के महीने में नमाज को कोई इतना नहीं बुला रहा, इबादत करने के लिए इतना नहीं बुला रहे हैं जितना होटलों में आकर खाने के लिए बुला रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि जिसमें यहां की अच्छी है, वहां की अच्छी है, यहां आकर खाओ, वहां आकर खाओ, इफ्तार यहां खाओ, सहर वहां खाओ, यहां की बिरयानी मजे की, वहां की तहारी मजे की, यहां की नहारी मजे की। ये सब क्या चीज है? ये ख्वाहिशात है। जरूरत फकीर की भी पूरी हो जाती है। जरूरत जो है वो फकीर की भी पूरी हो जाती है। ख्वाहिशात जो है ये बादशाह के भी बाकी रह जाते हैं। ख्वाहिशात का सिलसिला मौत पर भी खत्म नहीं होता। किसी ऐसे आदमी को जिसने जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार लिया, ज़ईफ हो गया, बूढ़ा हो गया, सर के सारे बाल सफेद हो गए, सही दिखाई नहीं देता, सही सुनाई नहीं देता, सही चला नहीं जाता, उससे भी जाकर अगर पूछे कि कुछ ख्वाहिश बाकी है क्या, तो दो चार वो भी गिनाएगा। वो भी बताएगा कि ये आरज़ू है बेटा, मरने से पहले मैं देख लूं ऐसा होता हुआ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक लंबी उम्र जीने की हर एक को आरज़ू है, लेकिन उस आरज़ू के पीछे जरूरतें भी हैं, ख्वाहिशें भी हैं। अब उस कोई जरूरत को पूरा करने के पीछे लगा हुआ है, कोई ख्वाहिश को पूरा करने के पीछे लगा हुआ है। कोई जरूरत की फिक्र में लगा हुआ है तो कोई ख्वाहिश के पीछे लगा हुआ है। हम में से हर आदमी, क्या आप, क्या मैं, सब इसके पीछे है। कोई जरूरत पूरी हो गई तो मालिक मेरा शुक्र है कह रहा है, कोई कह रहा है कि मालिक इस पे राजी नहीं हूं मैं, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अब उसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, अब उसके पीछे हम भाग रहे हैं। कोई रात 4 बजे रात को घर से निकल रहा है, कोई 7 बजे घर से निकल रहा है, कोई 10 बजे घर से निकल रहा है। यही जरूरत या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। कोई रात 10 बजे घर वापस हो रहा है तो कोई रात 12 बजे घर वापस हो रहा है। ये दो चीजों से हटकर कोई तीसरी चीज है ही नहीं। सारी मेहनत या तो जरूरत के लिए है या ख्वाहिश के लिए है। सारी मेहनत
लेकिन दोस्तों, ये सारी मेहनतें, ये सारी मशक्कतें जो हम उठा रहे हैं, इसको तो बहरहाल उठाना है हमको, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। दुनिया में रहना है तो कमाना तो है। कोई पत्थर उठा रहा है, कोई रेती उठा रहा है, कोई गारा उठा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई दिन भर तरकारी की बंडी लेकर घूम रहा है। कितने हमारे ऐसे भाई हैं जो बेइंतहा मशक्कत उठाते हैं, बेइंतहा मेहनत करते हैं। कोई दुकानों पे काम कर रहे हैं, सुबह 10 बजे के आए हुए रमजान के महीने में 2-2 बजे रात तक काम कर रहे हैं। ये तो जिंदगी के साथ लगा हुआ है। जिस चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि ये सारी भागदौड़ जो है हमारी, वो 1.5 बालिश के पेट के लिए है। डेढ़ बालिश के पेट के लिए है ये सारी भागदौड़ हमारी। लेकिन दोस्तों, ये जितनी भागदौड़ हमारी चल रही है, ये सब दुनिया के लिए है। दुनिया ही के लिए तो है ना। मकान अच्छा चाहिए, ये दुनिया के लिए। कपड़े अच्छे चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए। जितनी चीजें हैं वो सब दुनिया के लिए है। हमारी जितनी भागदौड़, जितनी मशक्कत, जितनी मेहनत है, वो सब दुनिया के लिए है। करना है, इनकार नहीं है। अब जब सारी भागदौड़ हमने मकान के लिए, दुकान के लिए, कारोबार के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, बच्चों के लिए, कुछ बनाने में, कुछ जमाने में लगा दी है, तो दोस्तों फिर कब तक रहेंगे हम लोग यहां पर? यहां कब तक रहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि मरेंगे नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम मरेंगे नहीं, हमेशा यही रहेंगे। अगर हमेशा यही रहना होता तो ये अच्छा लगता, मगर हम में से हर आदमी मानता है इस बात को कि नहीं, हमेशा नहीं रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे। फिर कहां जाएंगे? हर आदमी कहता है मर जाएंगे। मरकर कहां जाएंगे? बोले अल्लाह के पास जाएंगे। अल्लाह के पास जाएंगे तो क्या यहां जितना जमा किया था वहां ट्रांसफर होके आ जाएगा क्या? यहां का मकान, यहां की दुकान, यहां का कपड़ा, यहां का बैंक बैलेंस, ये सब वहां आ जाएगा क्या? आप साथ लेके जाएंगे क्या? बोले नहीं ले जाएंगे। तो फिर वहां के लिए, जहां जा रहे हैं वहां के लिए, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह। बड़े वाकयात हैं किताबों में उनके। खलीफा हारून रशीद एक बादशाह गुजरे, बहुत नेक बादशाह, वो भी नेक थे, बहलूल तो मजलूम थे। दोनों में बड़ा दोस्ताना ताल्लुक भी था, बहुत बेतकल्लुफ थे। हारून रशीद बहुत ज्यादा चाहते थे बहलूल को। तो एक दिन बादशाह के साथ महल में बैठे हुए थे, बहुत देर तक बातचीत होती रही। जब जाने लगे हजरत बहलूल को, उस वक्त हारून रशीद के हाथ में एक छड़ी थी, पता नहीं क्यों लिए थे वो। तो उन्होंने हजरत बहलूल को दी कि बहलूल ये ले लो। उन्होंने कहा ठीक है। पूछा क्या करूं? आप छड़ी मुझे दे रहे हो, क्या करूं इस छड़ी का?
तो हजरत बहलूल से हारून रशीद ने फरमाया, अपने से ज्यादा बेवकूफ मिला तो उसे दे देना। बोले अच्छी बात है। छड़ी लेके चले गए। एक अरसा गुजर गया, अच्छा खासा वक्त गुजरा। उसके बाद हारून रशीद बीमार हो गए। हजरत बहलूल को इत्तला मिली कि बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो मुलाकात के लिए गए, मिलने के लिए गए। जाते जाते वो छड़ी लेके ली, जो बहुत अरसा पहले हारून रशीद ने दी थी, लेके फिर चले गए। देखा वाकई बहुत ज्यादा सेहत खराब है। अपने दोस्त, अपने बेतकल्लुफ मेहरबान को देखकर हारून रशीद की आंखों में आंसू आ गए। मौत अच्छे अच्छों को हिला देती है, चाहे वो पहलवान हो, रउडी हो, गुंडा हो, बादशाह हो, सियासतदान हो, मालदार हो, फकीर हो, मौत उसे हिला के रख देती है। मौत का तसव्वुर हिला के रख देता है। तो हारून रशीद की आंखों में आंसू आ गए। हजरत बहलूल ने पूछा, दोस्त क्या हाल है? आंखों से आंसू टपक गए। कहा, बहलूल जा रहा हूं, अब शायद अब नहीं रहूंगा। हजरत बहलूल ने पूछा, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? कहा कि शायद अब जिंदगी वफा नहीं करेगी मेरी, बस सफर आखिरत पर जा रहा हूं। अच्छा, बोले सफर आखिरत पर जा रहे हो? बोले हां। पूछा, बादशाह जहां बना कितने दिन के लिए जा रहे हो? कितने दिन के लिए जा रहे हो? कहा, बहलूल आखिरत के सफर पर दिन 2 दिन के लिए थोड़ा ही जाता है आदमी, वो तो लामहदूद सफर है। तो हजरत बहलूल ने पूछा, बादशाह जहां बना, पहले आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए जब जाते थे तो बड़ी तैयारियां होती थी, हंगामा होता था महल में। आपके पकाने वाले जाते थे, आपके हिफाजती दस्ते जाते थे, आपके शामियाने लगाने वाले जाते थे, आपकी बांदियां जाती थी, आपके गुलाम जाते थे। वो सब चले गए। उन सबको आपने भेज दिया जहां आप जा रहे हैं। हारून रशीद ने कहा, बहलूल क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हर सफर में ये सब कुछ होता था, इस सफर में ये सब कुछ नहीं होता है। इस सफर में कुछ नहीं। तो उसके बाद बहलूल ने पूछा, अच्छा बादशाह जहां बना वापस कब आओगे? जा तो रहे हैं आप, वापस कब आएंगे आप? हारून रशीद ने कहा कि बहलूल बस कर दो, बस कर दो। बोले सफर आखिरत से भी कोई वापस आता है? बोले अच्छा, वापस नहीं आता। उसके बाद हजरत बहलूल मजजूब आदमी थे, एक पैगाम देना चाहते थे। कहा कि तैयारी भी कुछ भी नहीं है और वापस भी नहीं आने वाले हैं, इतने लंबे सफर पे आप जा रहे हैं। तैयारी? बोले कोई तैयारी नहीं है। तो हजरत बहलूल ने वो छड़ी हारून रशीद की तरफ बढ़ा दी, कहा कि ये ले लीजिए। हारून रशीद तो भूल गए थे वो छड़ी देकर, अजराह मजाक उन्होंने दिया था, तुमसे बड़ा बेवकूफ मिल जाए तो दे दो। आज हजरत बहलूल ने वो छड़ी बढ़ाकर कहा, बादशाह ये छड़ी ले लीजिए। हारून रशीद ने पूछा, ये क्या है? कहा कि आपने बहुत अरसा पहले मुझे ये दिया था और ये कहकर दिया था कि मुझे तुझसे बड़ा बेवकूफ अगर कोई मिल जाए उसे दे देना। ये ले लीजिए।
मेरी नजर में आप सबसे बड़े बेवकूफ। जब 1 दिन का सफर, 2 दिन का सफर, 3 दिन का सफर होता था, हंगामा बपा होता था महल में, रास्तों पर, सड़कों पर कि आपकी सवारी जा रही है। इतनी बड़ी तैयारी। अब आप कह रहे हैं कि ऐसे सफर पे जा रहा हूं जहां से लौटकर मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, और खुद ही कह रहे हो उसके लिए कोई तैयारी मेरे पास नहीं है। दोस्तों, हमारा हाल भी कुछ ऐसे ही है। दुनिया को जरूरत की जगह समझो, ये हमारी मंजिल नहीं है। ये हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल तो आखिरत है। हमारी मंजिल आखिरत है। जीने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। खाना भी जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है, मकान भी जरूरी है, बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। लेकिन इसको मकसद मत बनाओ कि यही सब कुछ है। हम में से किसकी शाम होगी या नहीं होगी नहीं मालूम है, हमारे नहीं मालूम। हम में से किसकी शाम होगी, किसकी नहीं होगी, किसी को नहीं मालूम। खुदा ना खास्ता लाख मर्तबा अगर ऐसा हो गया तो कल ये जोहर तक हमारी तदफीन से लोग फारिग हो जाएंगे। बल्कि बाद लोग तो ये बोलेंगे, अरे यारो इतना धूप में रखे क्या यारो, मेरा ठंडे वक्त रखना था, रोजेदार कैसा आते। हम खबर में जा रहे हैं तब भी लोगों को आराम की फिक्र होती है कि भाई ये धूप में कैसे जाएंगे जनाजे में। दोस्तों, 4 दिन की दुनिया है। वो 4 दिन 50 साल के, 60 साल के, 70 जरा ये दिन बड़े होते हैं, ये 4 दिन थोड़े बड़े हैं, लेकिन किसके कितने बड़े हैं नहीं मालूम है। इसलिए दोस्तों, अपनी इस जिंदगी में, रोजमर्रा के काम काज में, अपनी कमाई के साथ साथ थोड़ा उस दिन को भी याद कर लो जिस दिन ये सब कुछ यहां रह जाएगा और हमारे बदन के कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। सब कुछ यहां रह जाएगा। अगर किसी के हाथ में एक अंगूठी भी हो तो उसे काट के निकाल दिया जाएगा। अगर किसी बहन के कान में बाली है और इसी हाल में इंतकाल हो गया तो उसे कतर के निकाल दिया जाएगा। जितना हमने कमाया था उनमें से एक पाई भी हमारे साथ नहीं चलेगी। माल घर पे छूट जाएगा, सारी रिश्तेदारियां खबर पे आके खत्म हो जाएंगी। माल दौलत वो घर पे छूट जाएगा। मकान कब्रिस्तान तक तो नहीं चलता, दुकान कब्रिस्तान तक तो नहीं चलती, गाड़ी कब्रिस्तान तक तो नहीं चलती। दौलत और माल घर पे छूट जाता है। रिश्तेदारियां खबर पे जाके खत्म हो जाती है। जिस बेटे को खून पसीना एक करके पाला था, काबिल बनाया था, गोद में उठा उठा कर लेकर जिस बेटे को फिरा था, वही बेटा मिट्टी उठाकर हमारे ऊपर डालेगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहते हुए मिट्टी डालेगा कि अब्बा इसी से हम पैदा हुए हैं, मिट्टी से पैदा हुए हैं। वफीहा नुईदुकुम, इसी में लौट के हमको जाना है।
फिर इसी में से हम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों, माल घर पे छूट जाता है, खानदान, रिश्तेदारियां, औलाद, वो खबर पे खत्म हो जाती है। अब वहां से सफर तन्हा है। इसलिए इस रोजमर्रा की भागदौड़ में एक चीज को मत भूलो, एक चीज को याद रखो कि मुझे मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अभी हाल में हमारे एक उस्ताद का इंतकाल हुआ, इत्तला मिली तो हम घर पहुंचे, मालूम हुआ क्या आ गई, कैसे हुए? तो कहा कि फजर की नमाज को गए थे, फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज के बाद मस्जिद में तफसीर होती है, बोले तफसीर में बैठे। फिर बोले रोजाना जिक्र करने का मामूल था तो जिक्र करते बैठे। फिर उसके बाद घर आकर चाय वगैरह पी के कुरान की तिलावत का मामूल था। तो फजर की नमाज पढ़कर कुछ लोग मस्जिद ही में थे, ये घर आ गए और आकर उन्होंने अहलिया से कहा कि तबीयत कैसी की हो रही है मेरी। अहलिया किसी को बुला लेती, उतनी देर में इंतकाल हो गया। हैरान मस्जिद से लोग घर वापस हो रहे थे, जो मस्जिद में बैठे हुए थे, अभी जब वापस हो रहे थे तो यहाँ इंतकाल हो गया। बोले अभी तो मिले थे, बोले हाँ अभी मिले थे। ला यस्तखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि जो वक्त तुम्हारे लिए तय है ना, उसमें एक मिनट ना वक्त आगे बढ़ेगा ना बिफोर होगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है तो ये रोजमर्रा के जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें एक बात याद रखें कि एक दिन मुझे मरना है। हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की एक जवान बेटी थी, रात भर सोती नहीं थी, अक्सर रोती रहती थी अल्लाह के सामने। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी से फरमाया कि बेटी, रात को थोड़ी देर सो जा, मुझे डर है कि कहीं तू आंखों की बीनाई से महरूम ना हो जाए। इतना ज्यादा जागती है कि मुझे डर है कि कहीं तू बीनाई खत्म ना हो जाए तेरी, थोड़ी देर सो जा। तो उन्होंने कहा कि अब्बाजान, सोने की नीयत से रोजाना मैं बिस्तर पे लेट जाती हूँ, रोज लेटती हूँ। लेटने के बाद मेरे दिल में एक ख्याल आता है, वो ख्याल ये आता है कि वो शाफई की बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात है और वो भी सोते हुए गुजार देगी। ये कहीं तेरी जिंदगी की आखिरी रात तो नहीं है। ये ख्याल रोजाना आता है और जब ये ख्याल आता है तो नींद कोसों दूर चली जाती है। बोले अब्बाजान, फिर वजू करके अल्लाह के सामने खड़ी हो जाती हूँ। कभी हमने सोचा सोते हुए कि कहीं ये मेरी आखिरी रात तो नहीं है, कहीं ये मेरा आखिरी दिन तो नहीं है। तो दोस्तों, यही एक चीज कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन तो नहीं है, ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात तो नहीं है, यही एक ख्याल रमजान के बाद भी हमारे को मस्जिद की तरफ ला सकता है। कहीं मैं बेनमाजी बन के न मर जाऊं।
तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह हुई तो ये सोचो कि कहीं ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन तो नहीं, शाम हुई तो ये सोचो कहीं ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात तो नहीं है। यही तस्वुर इंसान के दिल में अल्लाह का एक डर पैदा करता है। यही तस्वुर, इसी तस्वुर से आदमी के दिल में तक़वा पैदा होता है। इसीलिए कुरान मजीद ने रमजान के बारे में फरमाया कि रोजे से आदमी के अंदर तक़वा पैदा होता है। तक़वा, तक़वा किसे कहते हैं? हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं। उबई इब्न काब इतना प्यारा कुरान पढ़ते थे कि हुजूर हजरत उबई इब्न काब को कुरान सुनाते थे, हुजूर सुनाते थे। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा था, उबई तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा किसे कहते हैं? हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, एक छोटी सी गली है, उस गली में दोनों तरफ झाड़ है, काटीदार झाड़, बबूल का झाड़, बेर का झाड़, जिस पे कांटे लगे हुए है। रास्ता छोटा, फिर दोनों तरफ काटीदार झाड़ियां हैं। कहा कि एक आदमी उस रास्ते से गुजर रहा है, तो वो कैसे गुजरेगा? अरब में उस जमाने में जुब्बे पहनते थे, चादरें लपेट लेते थे। तो उन्होंने समझाया कि अमीरुल मोमिनीन, दोनों तरफ झाड़ियां हैं, बीच से एक आदमी चादरें ओढ़ के जा रहा है, तो कैसे वो अपनी चादरों को उन कांटीदार झाड़ों से बचाता है कि कहीं इधर ना लग जाए, इधर ना लग जाए। जैसे बचाता है, लपेट कर समेट कर आहिस्ता से गुजर जाता है। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, तक़वे का माना यह है कि अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को आदमी ऐसा बचा कर चले, जैसे दोनों तरफ की कांटीदार झाड़ियों से आदमी अपना लिबास बचाकर चलता है, अपने आप को बचाकर चलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान में फरमाया गया कि रोजे से ये कैफियत पैदा होती है, तक़वा आता है। गर्मी का जमाना है, कामकाज और मेहनत करने वाला तबका बहुत ज्यादा थक जाता है, काम करते करते प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। दो चार घंटे काम करने के बाद जोहर के लिए मस्जिद में आए हैं, ठंडे पानी से वजू बना रहे हैं, 3 मर्तबा मुंह में पानी लिया है, लेकिन जितना लिया पूरा वापस थूक रहा है। हालांकि यहां प्यास है, यहां है प्यास, लेकिन पूरी ईमानदारी से पूरा थूक रहा है। अरे भाई, आधा अंदर आधा बाहर भी तो किया जा सकता है ना? किया जा सकता, नहीं किया जा सकता? बाजू वाला हमारी निगरानी थोड़ी कर रहा कि 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम वापस थूकेगा या नहीं थूकेगा। सब अपने अपने वजू बनाने में लगे हुए हैं। तो हम फायदा तो उठा सकते हैं ना इसका, कि भाई छटाक पीकर छटाक वापस थूक सकते हैं।
लेकिन क्या मजाल है कि आदमी एक खतरा अंदर जाने दे पूरा थूकता है। कभी घर में अकेले हैं, फ्रिज में ठंडा पानी रखा हुआ है, टेबल पे वहां इफ्तारी रखी हुई है, बाहर से आए हैं थक थकाए, इत्तेफाक से घर में कोई है भी नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेब खा ले, एक जाम खा ले, एक मौज खा ले, एक बॉटल पानी पी के फिर रोजेदार बनकर बाहर निकले? हो सकता नहीं हो सकता? हो तो सकता है, लेकिन करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। अगर कोई ये पूछे कि भाई कर लो, क्या हरज है, कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? बाजार में तो रोजेदार है, दुकान पे तो रोजेदार है, घर में भी रोजेदार है। टोपी लगा के थूकते फिरो गली में, लोग रोजेदार समझेंगे आपको। लेकिन आदमी कहेगा कि नहीं यार, रोजा चले जाता ना। अरे कोई देख रहा क्या? देखे तो जाता। आदमी कहता है अरे कोई देखो ना देखो, अल्लाह तो देख रहा है ना। दोस्तों, अल्लाह सिर्फ रमजान में ही देखता है या 24 घंटे देखता है? अल्लाह कब देखता है? अल्लाह तख़ुज़ुहु सीनतु वला नौम। अल्लाह फरमाते हैं ना मुझे नींद आती है ना ऊँग आती है, ना मैं ऊँगता हूं ना मुझे नींद आती है। मैं तो हर वक्त देखता हूं, काले पहाड़ के नीचे काली चींटी के चलने की हरकत को देखता हूं, उसके पैरों की। और वो जब रेंगती है तो उसके रेंगने से जो आवाज पैदा होती है वो आवाज सुनता हूं, देखता भी हूं, सुनता भी हूं। तो दोस्तों, जैसे इस तसव्वुर से हम रोजे की हिफाजत करते हैं कि एक कतरा पानी हलक से नीचे ना उतरे। क्यों? अल्लाह ने मना किया है, खाने पीने से मना किया है। कोई देखो ना देखो, मुझे रोजे की हिफाजत करना है। अल्लाह चाहते हैं तुम्हारी 24 घंटे की जिंदगी ऐसी हो जाए। अल्लाह देख रहा है। यह है तकवा। तकवा क्या है? कि यह तसव्वुर के मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। दोस्तों, जिस इलाके के लोगों में यह कैफियत भी पैदा हो जाए तो फिर वहां ना पुलिस की जरूरत है, ना फौज की जरूरत है, ना किसी निगरान की जरूरत है। जरूरत पड़ती है फिर किसी का मार के कोई खाएगा, किसी की दुकान कोई लूटेगा, किसी की जमीन कोई दबाएगा, किसी को नाहक कोई तकलीफ पहुंचाएगा। जब से ये तसव्वुर निकल गया तो सगे भाई का हक मार के खाना आसान हो गया, बेवा बहन की जमीन दबा लेना आसान हो गया, बाप के मरने के बाद सगे भाइयों का हक मार के खाना आसान हो गया, बहनों को विरासत से महरूम करना आसान हो गया। क्यों? वो तसव्वुर नहीं है। और जब ये तसव्वुर आ जाए, अल्लाह देख रहा है। एक वाकया सुना के बात खत्म कर देता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर के बेटे हैं, एक मरतबा सफर से वापस हो रहे थे, कहीं जाके आ रहे थे, तो इत्तेफाक से सफर के लिए जो तोशे, अब ऐसे तो होटला वोटला तो थे नहीं उस जमाने में कि जा रुके खा लिए, सामान्य सफर साथ लेके चलते थे। इत्तेफाक से मदीना पहुंचने से पहले पहले सामान खत्म हो गया। अब जरूरत तो हर एक को है खाने की पीने की, तो देखा कि मदीने से कुछ फासले पर एक नौजवान है,
बकरियां चरा रहा है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर अपने काफिले को रोके और उस नौजवान के पास गए। जाकर उन्होंने कहा कि भाई हम मदीने के रहने वाले, ये नहीं कहा कि उमर के बेटे हैं, कहा कि हम मदीने के रहने वाले हैं, सफर से वापस हो रहे हैं, सामान्य सफर खत्म हो गया है। वहां का एक रिवाज था मदीने मुनव्वरा का, अरब का एक रिवाज, मदीने का क्या अरब का, ये एक दस्तूर था, वहां पे एक रिवाज था कि जाने वाले आने वाले मुसाफिरीन की लोग खिदमत करते थे। ऊंटों का दूध पिला देते, बकरियों का दूध पिला देते, उनके बाद जो कुछ होता मेहमान का बड़ा इकराम पाया जाता था। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि भाई अरब के दस्तूर के मुताबिक, यहां के रिवाज के मुताबिक हमारा इकराम करो। बोले क्या करूं? बोले अपनी बकरियों का दूध पिलाओ, हम मुसाफिर लोग हैं, सामान खत्म हो गया। तो उस नौजवान ने कहा कि नहीं कर सकता, सॉरी। बोले क्यों? बोले ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, ये मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, और मेरा मालिक मुझे परमिशन देके नहीं रखा है। जैसे बहुत से लोग होटल के काउंटर पे नौकरी करते हैं, दोस्त आया तो चाय पिला देते, अरे पियो पियो कोई बात नहीं, अरे भाई आपको परमिशन है क्या? अरे काय का परमिशन है यारो, पियो। नाजायज पीता भी है, नाजायज पिलाता भी है। समोसा खिला दिया, अरे तेरे को परमिशन है क्या? अरे काय का परमिशन है यारो, खाओ, दोस्त की होटल है तुम्हारे, हालांकि इन्हें नौकर है वहां पे। ऐसा बहुत होता है, ऐसी गलतियां बहुत सी करते हैं हम लोग। तो उस नौजवान ने कहा कि नहीं, मेरा मालिक मुझे ये परमिशन दे के नहीं रखा है कि अरब के दस्तूर के मुताबिक मुसाफिरीन की खिदमत करो, नहीं दे रखा है मुझे, लिहाजा मैं माजूर हूं। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कड़ियल नौजवान 18-20 साल का, बोले ये अमानतदारी इसके अंदर, अमानतदारी है ना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला ईमान लिमन ला अमानत अला, उसके अंदर ईमान नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है, ईमान ही नहीं है, फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत अला वला दीन लिमन ला अहद अला, बोले उसके अंदर मजहब इस्लाम ही नहीं है, दीन ही नहीं है, जो जबान का पाबंद नहीं, वादे का पक्का नहीं, वादे का पक्का नहीं है, तो हुजूर ने फरमाया उसके अंदर दीन ही नहीं है, नाम खाली उसका मुसलमान जैसा है। दुकान से उधार लिए उसको फिरा दिए, दूध वाले से दूध लिए उसको फिरा दिए, उससे कर्जा लिए अब उसको फिरा रहे, ये सब वादा खिलाफियां हैं, अहद के पाबंद नहीं है, जबान के पाबंद नहीं है। बाद लोग नमाज रोजे के बड़े पाबंद होते हैं, जबान के पाबंद नहीं रहते, नमाज रोजे के बड़े पाबंद है, जबान के पाबंद नहीं है। तो उस नौजवान ने कहा कि सॉरी मैं नहीं दिला सकता आपको दूध। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ, नौजवान बच्चा है और ये ईमानदारी, मगर बोले नहीं, जरा चेक करना चाहिए इसकी ईमानदारी। बाद मर्तबा लोग जो है बड़े तकवे के वादा करते हैं और होते वैसे नहीं है, दिखते हैं होते नहीं है। बाद मर्तबा ऐसा होता है जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं है, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। जिस वक्त बेटे का रिश्ता लेके घर को जाते हैं बहुत बाखलाक होकर बात करते हैं, किससे? बच्ची वालों से, ताकि बच्ची वाले समझे बहुत शरीफ लोग हैं, इतने अखलाक, इतनी प्यारी बातें। लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हो गई तो अब बात करने का अंदाज बदल जाता। क्यों? ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, ऊंट ससुराल वाले हैं बेटी के, ऊंट इन्हों बने हुए हैं, तो अब तेवर बदल जाते, अल्फाज बदल जाते, लबो लहजा बदल जाता, वो जो छुपाया था अंदर वो बाहर आ जाता। वो क्या छुपाया था? जिहालत, बदअखलाकी। तो इसीलिए बोलते ना चेहरे बहुत धोखा देते हैं, चेहरे बहुत धोखा देते हैं।
तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने सोचा कि बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा चेक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, एक काम करो कि एक बकरी तुम हमारे हाथ बेच दो। एक बकरी बेच दो, दूध नहीं पिलाते बोले, एक बकरी बेच दो कि हम बकरी का दूध पी लेंगे, बकरी जुबा करेंगे, हम भी खाएंगे, तुमको भी खिलाएंगे, पैसे भी देंगे, तुम्हारे जेब में पैसे भी आएंगे, गोश्त खाने को भी मिल जाएगा। तो उसने पूछा कि इस शाम को जब बकरियां लेके घर जाऊंगा, मेरा मालिक गिनता है बकरियां, एक बकरी कम होगी तो क्या कहूं? बोले कह देना भेड़िया उठा के ले गया। जंगल में अक्सर कभी शेर उठा के ले जाता है, कभी बबर उठा के ले जाता है, कभी भेड़िया उठा के ले जाता है, कह तो भेड़िया उठा के ले गया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर तो उसको जांचना चाह रहे थे, ये मशवरा दिया। जैसे अक्सर देखने में आता है, 2 रुपए 5 रुपए गिर गए मस्जिद में तो लोग बोलते हैं मौलाना साहब जी यहां 5 रुपए गिरे हुए हैं, देखो किसके है कि ऐलान करो। ठीक है, दूसरे दिन जा रहा था तो फिर 20 की नोट पड़ी हुई थी। आए बोला कल 5 रुपए थे, आज 20 रुपए है क्या? फिर बोलता मौलाना साहब यहां 20 रुपए गिरे हुए हैं, किसके की? हेलो। अब तीसरे दिन जा रहा था, 100 की नोट पड़ी हुई है। अब जरा शक में आ जाता, क्या हो, पहले दिन 5 रुपए, दूसरे दिन 20 रुपए, फिर आज 100 रुपए, नगद इनाम मिल रहा क्या नमाज पढ़ने का? अब नहीं सोचता कि किसी का गिरा हुआ है। अब फिर हिम्मत करके बहरहाल मौलाना साहब को देता, दूसरे दिन जा रहा 500 की नोट नहीं, फिर वही पड़ी हुई है। मैं बोलता नहीं ये गैब की मदद है, अल्लाह की है। तल्लू पैर रख के इधर उधर देखे, खुजाए वैसा खुजा के निकाल लेता। बोलता अल्लाह की मदद है ये, रोज नहीं तो मेरे कई को दिखते, दूसरों के क्यों नहीं दिख रहे? हाँ? दोस्तों ये वो दौर है, जो 10 रुपए में ईमानदार है वो 100 रुपए में बेईमान है, जो 100 रुपए में ईमानदार है वो 200 में बेईमान है, जो 200 में ईमानदारी बताता है 500 देखते ही उसकी नीयत खराब हो जाती है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने सोचा क्यों ना इसका इम्तिहान लिया जाए, तो उसको पेशकश की कि भाई पैसे भी मिल जाएंगे, बकरी जुबा करेंगे, दूध पीकर बकरी भून देंगे, गोश्त तुमको भी दे देंगे और पैसे भी दे देंगे। उसने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपके गोश्त की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं रोजे से हूं, जंगल में बकरियां चरा रहा है, कहा कि मुझे गोश्त की जरूरत नहीं, मैं रोजे से हूं। दूसरी बात यह है कि शाम को मेरा मालिक बकरियां गिनता है, अगर वो पूछे एक बकरी कम है कहां गई, तो क्या जवाब दूं? तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कह दो मालिक से कि भेड़िया उठा के ले गया। उसने कहा कि कह दूंगा, और मेरा मालिक मेरी दियानतदारी पर शक भी नहीं करेगा, शक नहीं करेगा, अगर मैं बोल दूं यकीन कर लेगा। लेकिन उसके बाद उस नौजवान ने कहा मालिक को मैं मुतमईन कर दूंगा, लेकिन फ़अैन अल्लाह, फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहां गया? फिर वो जब पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? ये जो रोजे में हमारा जो तस्वुर है ना, पानी पी लूंगा, खजूर खा लूंगा तो रोजा टूट जाएगा, रोजे में जो कैफियत है अल्लाह के देखने की, ये कैफियत दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन और पूरी उम्र दिन में, रात में, महफिल में, तन्हाई में, ये तस्वुर मिलना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। दोस्तों ये एक ही तस्वुर हमें गुनाह से रोक सकता है, वरना
दुनिया के किसी बालखा में दम नहीं है किसी को गुनाह से रोकने का। कोई किसी को गुनाह से नहीं रोक सकता, ना बाप बेटे को, ना शौहर बीवी को, ना बीवी शौहर को, ना मां अपने बेटे को। कोई किसी को गुनाह से नहीं रोक सकता, ना लाठी से, ना डंडे से, ना किसी से। आदमी बुराई से रोक सकता है। इतनी पुलिस फिरती रहती है, इसके बावजूद चोरियां होती है, इसके बावजूद ड्रग्स का कारोबार होता है, इसके बावजूद नशा चल रहा है। कितने गलत काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस हजार कोशिशें कर रही है, दूसरे दिन अखबार में पढ़े तो फिर क्राइम की खबरें हैं। तो दोस्तों, एक ही चीज है, वो ये है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। बस ये एक तसव्वुर 100 आदमी मिलकर हमें रोक नहीं सकते, ये एक तसव्वुर रोक सकता है कि एक दिन मुझे खबर के गड़े में जाना है, एक दिन मुझे अल्लाह के सामने हाजिर होना है। बस अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने कुरान में यही फरमाया, रोजे से तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होता है। और तकवा किसे कहते हैं? गुनाह से बचने को। मुत्तकी कहते हैं गुनाह से बचने वाले को। और यह चीज रोजे से पैदा होती है। इसलिए दोस्तों, जैसे रमजान में एहतियात से जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं। गुजार सकते नहीं गुजार सकते? गुजार सकते हैं। तू ही न चाहे तो बहाने हजार है। सब मुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं है। इतना कारोबार है बाजारों में, इसके बावजूद लोग नमाज को आ रहे हैं। खाली दिनों में मक्खियां मारते रहते, नहीं आते। क्यों? इसलिए कि तय कर लेते थे नहीं जाना है। अब तय कर लिए हैं कि एक नमाज नहीं छोड़ना है, पूरे नमाजें पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले से नियत करके रखे हुए हैं, ईद का चांद नजर आते ही इशा की नमाज से ही नमाज छोड़ना है। इसलिए इशा की नमाज से ही नमाज छोड़ देते। क्यों? तय किए हुए हैं कि छोड़ना है। और रमजान का चांद नजर आने से पहले नियत किए हैं कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आएगा, इशा की नमाज को जाना है। रमजान शुरू हो गया, रमजान खत्म हो गया, तो फिर इशा से नमाज छोड़ना है। तो ये सब हमने बना लिया है। इसलिए दोस्तों, 4 दिन की दुनिया है। अच्छा, जितनी गुजर गई उसका तो हिसाब है, लेकिन बची हुई का किसी के पास हिसाब नहीं है। ना आपके पास है, ना मेरे पास है क्या? अब आपसे पूछूं तो आप अपनी उम्र बताएंगे, मुझसे पूछो तो मैं अपनी उम्र बताऊंगा, लेकिन बची हुई कितनी है वो नहीं है साहब। इसलिए दोस्तों, कमाओ, कारोबार करो, नौकरी करो, मुलाजिमत करो, सब करो। 10 मिनट लगते नमाज पढ़ना है, पढ़ लिया करो। और ऐसी दुनिया मत कमाओ, ऐसी दुनिया मत जमाओ। तो बुजुर्गों ने फरमाया था कि अल्लाह मुझे ऐसी दुनिया से बचाइए जिसको इस्तेमाल दूसरे करें, लेकिन हिसाब मुझसे लिया जाए। जैसे एक आदमी कमाया खूब, इस्तेमाल नहीं करा, मर गया, मकान नहीं बनाया, उससे पहले इंतकाल हो गया, गाड़ी नहीं खरीदा, उससे पहले इंतकाल हो गया, पैसे अलबत्ता सब चीजों के रख के गया। अब उसके मरने के बाद बच्चे मकान शानदार बना लिए, गाड़ी ले लिए, धूम धड़ाके का घर डेकोरेट हो गया। कमाए कौन? बाप। इस यूज कौन कर रहे? औलाद। तो बुजुर्गान दीन दुआ फरमाते थे, अल्लाह इसी दुनिया से बचाइए जिससे नफा दूसरे हासिल करें, लेकिन हिसाब मेरे को देना पड़े। अब ये तो रख के चले गए, इन्हों मजे उड़ा रहे और वहां बाबा हिसाब दे रहे, क्योंकि कमाए उन्होंने थे। तो दोस्तों, अपनी आखिरत की फिक्र के साथ, अपनी आखिरत की फिक्र के साथ जिंदगी गुजारो। 2 बातें अर्ज करना है। ये रमजान का दूसरा दहा चल रहा है। खूब अल्लाह से अपनी मगफिरत की दुआ मांगो।
चलते फिरते, ऐसा जरूरी नहीं है कि मस्जिद में आके वुजू बना के किबला रुख होके दुआ करना, कोई जरूरी नहीं। चलते फिरते अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। चलते फिरते आसान है ना, खर्चा भी कुछ भी नहीं है, आसान काम है। चलते फिरते रब्बी फिल्ली रब्बी फिल्ली रब्बी फिल्ली रब्बी फिल्ली, अल्लाह से मांगो। आज 15वां रोजा है, अब 14 दिन बचे हैं या 15 दिन बचे हैं नहीं मालूम। तो बहरहाल 5 दिन के बाद 5 दिन टाइम है अभी हमारे पास, कई के लिए मगफिरत की दुआ मांगने के लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया है ये टाइम। बोले इसमें मगफिरत की दुआ मांगे, ये 10 दिन, ये 10 दिन खास है दुआए मगफिरत के लिए, इसलिए इसमें दुआ मांगो खूब। ये 10 दिन जैसे ही खत्म हो गए तो उसके बाद तीसरा दहा शुरू होता है, जहन्नम से आजादी का है। एक है फेल होकर पास होना, जैसे 10th में फेल हो गए, सप्लीमेंट्री लिख के पास हो गए, मतलब लोगों में पहले तो फेल हो गए ना, हुए नहीं हुए, फिर सप्लीमेंट्री लिखकर पास हुए। एक है डायरेक्ट पास हुए, दोनों में फर्क है नहीं है, दोनों में फर्क है। तो एक है डायरेक्ट जन्नत में जाना, एक है जहन्नम में जाके जूते खा के निकल के जन्नत में जाना। तो तीसरा जो दहा है उसमें अल्लाह से ये दुआ करना है, ऐ अल्लाह जहन्नम आपने बनाया है वो काफिरों के लिए है, मैं मोमिन हूं, मुझे दोज़ख में गए बगैर जन्नत में दाखिल फरमा। क्या दुआ करना है? ऐ अल्लाह दोज़ख में गए बगैर जन्नत में दाखिल फरमा। तो दूसरा दहा मगफिरत का है, तीसरा दहा जहन्नम से खलासी और दोज़ख से आजादी का है। और ये सब दुआएं अपने लिए मांग लेना है, अपने लिए, साथ में उम्मत के लिए भी मांगो। ऐ अल्लाह मेरी हुजूर की पूरी उम्मत की, ऐ अल्लाह मेरी मेरे पड़ोसियों की, ऐ अल्लाह मेरी मेरे भाइयों की, ऐ अल्लाह मेरी मेरी बहनों की, ऐ अल्लाह मेरी और मेरे दोस्तों की। 2 वट बढ़ा देना है, इससे सवाब भी मिलेगा, दुआ भी होगी सवाब भी मिलेगा। तो ये 2 दुआओं का बड़ा इत्तेमाम करेंगे। हाँ? किस मेरे लिए नहीं, आपके लिए, अपने लिए। मेरे लिए कर दोगे तो एहसान होगा, मैं भी दुआ दूंगा आपको। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने भाई के ग़याब में, जैसे आपके पीठ पीछे मैं आपके लिए दुआ करूं, मेरे पीठ पीछे आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कबूलियत के बहुत करीब होती है। आपके मुंह पे आपके लिए दुआ करूं तो बोले मौलवी साहब हमारे को खुश करने करे होंगे, एक बात पैदा होती है, आप है ही नहीं, मैं कहां की बैठ के आपके लिए दुआ कर रहा हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुआ कबूलियत के बड़े करीब, इसमें दिखावा नहीं होता। तो इसलिए अपने लिए भी दुआ करो, उम्मत के लिए भी दुआ करो, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करो। और आखिरी अशरे में, अब तक जितनी इबादत करे आखिरी अशरे में थोड़ा इसको बढ़ा दो, थोड़ा ज्यादा कर लो। आखिरी अशरा इसमें थोड़ा ज्यादा करो, मस्जिद में थोड़ा वक्त ज्यादा गुजारो, थोड़ा ज्यादा जिक्र करो, ज्यादा तिलावत करो। बोले नहीं साहब वो बाजारा पूरे सजे हुए है, वो सब खत्म हो जाता जो बाजारों में रखा हुआ है, वो सब खाना है यहां से लेके 4 मीनार तक मेरे को बाजारों में है, सो खत्म हो जाता तो साथ में रमजान भी खत्म हो जाता। तो इसलिए दोस्तों वो खाना साल भर मिलेगा, रमजान नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करो कि दुआओं के एहतमाम के साथ और बकिया जिंदगी को एहतियात के साथ गुजारो, यही असल हासिल है। रोजा आपको पैगाम दे रहा है कि जब तू रमजान में ऐसा रह सकता शरीफ, तो ये शरीफ रमजान के बाद भी रहना रे भाई। हाँ,
रमजान के बाद भी रह सकता है, 1 महीना रह के बताया है। तो दोस्तों हम रह सकते हैं। जब आदमी इरादा कर लिया, ठान लिया, तो फिर उसको जगह पे से कोई भी नहीं हिला सकते। अल्लाह आपको, मुझे, हर ईमान वाले को इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।